मेमोरी का वॉल्यूम 2 है। यह बिहार पुलिस का सेट है। इसमें टोटल सेट 25 दिया है। इसमें हम आज सेट नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए सेट नंबर 6 शुरू करते हैं। देखिए 6 का सेट का पहला सवाल में क्या दिया है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो देखिए इसमें वेग, आवेग, त्वरण ये सब क्या है, सदिश है। ये सब क्या है, सदिश है। लेकिन यंग मापांक क्या है, अदिश है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। रिक्त स्थान में भरना है। आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। कौन करता है मदद? तो वह करता है सिलियरी बॉडीज। कौन करता है? सिलियरी बॉडीज। ऑप्शन नंबर डी करता है। ऑप्शन नंबर डी, सिलियरी बॉडीज। 3 नंबर सवाल में दिया है कि यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितना होगी। तो ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है किलोवाट घंटा, जो दिया है यहीं दिया है। तो किलो कितना दिया है, किलो नहीं दिया, इसको चेंज करेंगे किलो में। तो 1000 से भागा देंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा 1। डब्लू कितना दिया है, तो 90 30 दिन 30। एक बाद एच कितना घंटा चल रहा है, 3 घंटा। प्रतिदिन कितना चल रहा है, 3 घंटा। मल्टीपल कर देंगे तो क्या आएगा, 90। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डॉग। ऑप्शन नंबर डॉग इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल दिया है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो यह करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, पानी में क्या होगा। पानी इसे ऑप्शन दिया है कि सारी बर्फ़ तली में बढ़ जाएगी। बी में दिया है कि बर्फ़ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा। सी में दिया है कि जल स्तर पूर्ववत रहेगा। डी में दिया है कि जल बाहर बहने लगेगा। तो यह देखिए बर्फ़ पानी में घुलेगा तो क्या होता है, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। ना तो पानी का स्तर बढ़ेगा ना घटेगा। तो क्या होगा, तो उसका पानी का स्तर क्या होगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर से क्या होगा, सी होगा। जल स्तर क्या होगा, पूर्ववत रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। 6 में दिया है कि बिग इंग्लिश दिया है, बिग का स्मॉल दिया है, यानी एंटोनिम्स दिया है। हाई क्या होगा, हाई का लो होगा। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर में दिया है कि चूज द करेक्टली स्पेलिंग। इसमें सही स्पेलिंग बताना है, तो इसमें सही होगा विसिकस। ऑप्शन नंबर डी, विसिकस। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर कि अविभाज्य में कौन सा समास है, अविभाज्य। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन समास है, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए। मैं रोटी खाता हूँ, यह किस वाक्य से है। मैं रोटी खाता हूँ, यह किस वाक्य से है। तो यह है, इसमें क्या है, मैं रोटी खाता हूँ, तो यह कृतवाच्य है। यह क्या है, इसमें कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर ए। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो होश शब्द का प्रयोग सदैव क्या होता है, बहुवचन में होता है। क्या होता है, बहुवचन। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से IPUAC नाम लिखना है। तो इसमें इसका IPUAC का नाम होगा तो 1 हेक्सिन 5 आइन होगा। 1 हेक्सिन 5 आइन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वाई। 12 दिया है, निम्न में से कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है। निम्नलिखित में से कौन एक पीड़ाहारी दवा है, तो वह है नोवलजीन। कौन है, नोवलजीन। ऑप्शन नंबर ए। 13 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वह किया गया है टेरिलीन। निम्नलिखित में कौन सा पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो है टेरिलीन। ऑप्शन नंबर ए, टेरिलीन। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है, 14 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब जितना इधर होगा तत्व की संख्या इतना ही इधर होगा। देखिए इसमें m कितना दिया है, mg 1 दिया है। इसमें इधर भी क्या है, 1 है। ऑक्सीजन कितना दिया है, इधर 2 दिया है, इधर 1 ही है, तो यह संतुलित नहीं है। बी में देखिए हाइड्रोजन 2 को दिया है, ऑक्सीजन 2 को दिया है। इधर देखिए हाइड्रोजन दिया है 2 को, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेकिन 1 को दिया है, यह गलत है, ये भी नहीं होगा। इधर देखिए सोडियम 1 को दिया है, तो सोडियम में तो 1 है, सही है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, लेकिन देखिए इधर क्या हो गया, 1 बेसी हो गया, यह क्या हो गया, संतुलित नहीं है। इसलिए ऑप्शन इसका सही क्या होगा, डी होगा। डी में देखिए 2 को मैग्नीशियम है तो 2 इधर भी है, 2 को ऑक्सीजन है तो 2 देखिए इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर में क्या दिया है, इसमें मिलाप करना है। जैसे क्रोमियम दिया है, तो क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है, लोहा का कितना होता है, निकल का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है। तो देखिए निकल का होता है 28, बक्र याद कर लीजिए, बक्र मन फे को नी। तो निकल का हो गया 28, लोहा का हो जाएगा 26, क्यू का कॉपर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्रोमियम का कितना हो जाएगा, जब लोहा का हो जाएगा 26, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 24। क्रोमियम कितना हो जाएगा, क्रोमियम का होता है 24 परमाणु संख्या, लोहा का होता है
लोहा का होता है 26, निकल का होता है 28, कॉपर का होता है 29। जब इसको हम मिलाप करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एप्पल। अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? इसमें कौन बहुलक नहीं है? तो घी बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है? इसमें कौन सुमेलित है? तो वह है गैलेक्टोज मोनोसेक्राइट। गैलेक्टोज का क्या होता है? मोनोसेक्राइट। यह क्या है? सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए। दिया 18 में इथेन जिसका आणविक सूत्र C2 और H6 में है, तो कि इसके पास क्या होगा? सहसंयोजक बंधों की संख्या कितना होगा? इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 में कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंधन होते हैं? कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंधन होते हैं? तो यह होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 क्या आता है? पाई बॉन्ड होता है कैल्शियम कार्बाइड में, ऑप्शन नंबर बी है। 20 में दिया है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं डाइटिज सलास्का तथा शंकु उपस्थित होते हैं। यह कहाँ उपस्थित होता है? तो यह होता है प्यूपिल में होता है। प्रकाशग्राही कोशिका जैसे सलास्का तथा शंकु कहाँ उपस्थित होते हैं? प्यूपिल में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? तो वह है एल्टेरिया कार्डामोमम। एल्टेरिया कार्डामोमम किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? तो एल्टेरिया कार्डामोमम, ऑप्शन नंबर सी। 22 देखेंगे विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका नामकरण फंक ने किया था, यह सही है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होती है, ये भी सही है। ये पाचन में सहायक होता है, नहीं, ये पाचन में सहायक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23। 23 में देखिए क्या दिया है कि नीचे लिखे कौकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? तो खाने के लिए उपयुक्त कौन होता है? तो वो होता है मोरकेला एस्क्यूलेंटा। मोरकेला एस्क्यूलेंटा ये क्या होता है? खाने के लिए उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। संचरणीय रोग कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारण क्या है? तो वह है घरेलू मक्खी। क्या है? घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर डी। 25 देखते हैं। 25 में क्या दिया है कि डिहाइड्रेशन ये प्रायः किस पदार्थ की कमी से होता है? तो यह होता है अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी। नहीं, गलत हो गया इसका, ये सवाल 25 हम इसमें आ गए। इसका क्या हो गया? तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। क्या दिया है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। इस 26 में दिखा दिया लाइपेज का श्रावण होता है। लाइपेज का श्रावण कहाँ से होता है? तो अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से क्या होता है? लाइपेज का श्रावण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या दिया है कि बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? बढ़ी हुई हृदय दर क्या कहते हैं? तो टेक्रीकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया, ऑप्शन नंबर बी। रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर होते हैं, तो यह 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिक्त स्थान एंजाइम की क्रिया से आसान कर देता है। यह किसको कर देता है? तो पेप्सिन को आसान कर देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो पेप्सिन की। 29 देखते हैं निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस फसल से तेल रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? तो वह है अलसी, ऑप्शन नंबर डी। वह है डी अलसी। इकोलॉजी शब्द ओयोकोलॉजी से बना है। यह किस भाषा से बना है? तो यह लैटिन भाषा से बना है, ऑप्शन नंबर सी। 31 देखते हैं। 31 हो गया। 32 देखते हैं। 32 में दिया है कि किसी दी गई भिन्न से किसी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है? तो इसे हम अनंत भिन्न बना सकते हैं। कितना? अनंत भिन्न, ऑप्शन नंबर सी। किसी दी गई भिन्न से कितनी हम समतुल्य भिन्न बना सकते हैं? तो अनंत बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो छोटी भिन्न जब भाग देकर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3/9। 3/9 का होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। 34 देखिए क्या दिया है, इसमें निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI बराबर P/1 + R/100 R⁻n माइनस P होता है। जब इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा? P का मान तो 256,100 यानी 25,600 रुपया आएगा। P का मान कितना आएगा? 25,600 रुपया। अब देखिए 35 का दिया है एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है? 36। इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? चारों भुजाओं का क्षेत्रफल तो 4a होता है, 4a² यानी दिया है 36।
चारों भुजाओं का क्षेत्रफल कितना होता है 4a² और दिया है चारों भुजाओं का क्षेत्रफल 36। तो a² बराबर क्या आ जाएगा 9। जब भागा देंगे तो 9 चौका 36। तो ये निकालेंगे तो क्या होगा रूट टूट जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका तो बॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय 35 का ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है 36 में। क्या दिया है 36 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए यहाँ क्या दिया है भारतीय दिया है। भारतीय दिया होगा तो इसलिए क्या होगा यहाँ बाल गंगाधर तिलक होगा। लेकिन खालसा पूछता कि होम रूल की स्थापना किसने किया था तो एनी बेसेंट हो जाता। भारतीय लगाया इसलिए क्या होगा बाल गंगाधर तिलक होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के समघन वन लाभदायक हैं। किसके लिए यह है लाभदायक तो यह है इमारती लकड़ी के लिए। किसके लिए है इमारती लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 38 दिया है हो चिन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो होता है पथ प्रदर्शक। इसका क्या होता है पथ प्रदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 देखते हैं 39 में क्या होगा कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पाकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। तो यह की गई थी पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय विकास मंत्रालय द्वारा। आत्मनिर्भर हस्तशिल्प योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 40 में दिया है कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है तो यह की है जीवा। यह क्या किया है जीवा। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है तो जीवा का। 41 सवाल देखेंगे 41 में क्या दिया है निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी में के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा 25 आएगा बना लीजिएगा। समांतर श्रेणी का सवाल है। समांतर श्रेणी में एन बराबर होता है a + n-1 गुणे डी होता है। एस एन बराबर फॉर्मूला का होता है n/2 + n+1 गुणे डी होता है। और एक और ही होता है एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 2a नहीं खाली ये होता है a + an होता है। रखेंगे इस पर ना तो जब इसका मान क्या आएगा -25 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 42 में क्या दिया है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है तो वह कौन सा है तो मालदीव है। कौन सा है मालदीव। ऑप्शन नंबर डी। 43 में दिया है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं तो यह कहते हैं म्यांमार को। ऑप्शन नंबर ए लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर में देखिए क्या दिया है कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी ललितागिरी उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है। यह सब किस राज्य में स्थित है तो यह उड़ीसा में स्थित है। किस में स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी। अब दिया है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है तो लेखक कौन है तो पीटी उषा है। गोल्डन गर्ल के लेखक कौन है तो पीटी उषा। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर में दिया है कि माराडोना एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। माराडोना यह किस खेल से जुड़ा हुआ है तो फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी। तराइन के प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। यह मोहम्मद गोरी को हराए थे। किसको हराए थे मोहम्मद गोरी को। ऑप्शन नंबर ए। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था तो यह किए थे सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने किए थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी। 49 में देखिए क्या दिया है 49 में दिया है कि निम्न में से किसे ड्यूडस के उपनाम से संबोधित किया जाता है। ड्यूडस तो यह किया जाता है मुसोलिनी को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे ड्यूडस के नाम से संबोधित किया जाता है तो मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। अगला सवाल देखते हैं 50 नंबर में क्या दिया है कि मतान चेरी पैलेस कहाँ स्थित है। मतान चेरी पैलेस यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है केरल। ऑप्शन नंबर वो है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो यह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है। सबसे सूर्य का नजदीक ग्रह कौन सा है तो बुध है। कौन है बुध है। अब दिया है अगला 52 मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है तो यह ऋणी पर पड़ता है। किस पर पड़ेगा तो ऋणी पर। ऑप्शन नंबर वो है। अगला सवाल देखेंगे 53 कि प्रति व्यक्ति आय बटा में जनसंख्या बराबर क्या होगा। प्रति व्यक्ति आय बटा में जनसंख्या बराबर क्या होगा तो ये होगा प्रति व्यक्ति वास्तविक क्या निकलेगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक आय बटा में जनसंख्या वास्तविक पे लगा दिया तो क्या होगा वास्तविक जब आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। 54 में दिया कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने अधिवेशनों का
प्रतिनिधित्व किया गया था, तो यह एक किए थे। कब किए थे? तो 1924 में किए थे। कब किए थे? तो 1924 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का सभापतित्व किए थे। लेकिन 25 में कौन की थी? तो यह की थी सरोजिनी नायडू। 1925 में किसने की थी? सरोजिनी नायडू। अब दिया अगला सवाल देखिए 55 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? सबसे कम वह कौन थे? सबसे कम उम्र में बनने वाले तो वह थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो वह थे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी। यह देखिए मान दिया है इसमें। जब इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। यानी क्या करना है? ऊपर नीचे क्या करना है? जब देखिए क्या दिया, प्लस नीचे दिया है ना, तो माइनस में गुणा कर देना है। 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। जब इसको बनाइएगा तो क्या आएगा? tan थीटा माइनस सेक थीटा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 57 नंबर में दिया है कि किरण किसी कार्य को 45 दिनों में पूर्ण कर सकती है। वह 5 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ देती है। यदि वेंकट अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है तो वेंकट अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? जब ये बनाइएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 45 दिन। क्या आएगा? 45 दिन। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 45 दिन में क्या करेगा? यह पूरा कर देगा। 58 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत पुनरावर्ती दशमलव है? अशांत क्यों ना होगा? तो 100 बटा में 11 यह नहीं कटेगा। जिसके बटा में 2 और 5 आएगा वह क्या होगा? शांत होगा। तो देखिए 5 आया इसमें भी 2 आएगा, 2 गुणे 2 है, इसमें भी 2 आएगा, लेकिन देखिए इसमें 11 है तो यह क्या होगा? शांत नहीं होगा, ये कटवे नहीं करेगा। 58 का आंसर होगा बॉय। 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर देखिए क्या दिया है कि संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जब ज्ञात कीजिएगा माध्यिका को निकालने क्या करेंगे? तो पहले हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे और जो बीच में संख्या आएगा वही क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। अब बहुलक कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा संख्या होगा। देखिए इसमें जो ज़्यादा संख्या कौन लग रहा है? देखिए हमको देखने से लग रहा है 5। 5 का होगा बहुलक होगा। देखिए इसमें 5 दिया है, इसमें भी 5 दिया है। अब निकाल दिया माध्यिका निकाल कर इसका आंसर आप रंग लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा माध्यिका 5 आएगा, बहुलक भी 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। 60 देखिए 60 में क्या दिया है कि अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 आहान को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। तो अरुण के पास कितनी राशियाँ थी? जब इसको आप बनाइएगा ना तो आंसर इसका देगा, इसका आंसर आएगा आपका 108 रुपये आएगा। बना लीजिएगा, क्योंकि हर जब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आप बना लीजिएगा। मैथ का सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या दिया है 61। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो यह करवाया था लॉर्ड मेयो। सांख्यिकी मतलब कौन सी? जनगणना पूछ रहा है। तो भारत में जनगणना सबसे पहला किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के। कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड रिपन के समय कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। 61 हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल 62 नंबर। 62 नंबर में देखिए क्या दिया है। 62 नंबर में दिया है कि लोयस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो यह है परतदार चट्टान। कैसा चट्टान है? तो यह है परतदार चट्टान। 63 में दिया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो यह एनी बेसेंट, यह सही नहीं है। सर्वे सोसाइटी ऑफ इंडिया, यह सही नहीं है। और बाकी सब सही है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय से संबंधित है। सोम प्रकाश या ईश्वर चंद्र विद्यासागर से है। अमृत बाजार पत्रिका या मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर। देखिए 64 नंबर में क्या दिया है, इनमें से कौन एक गर्म जल धारा है? तो कौन है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म धारा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 दिया है कांचा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच हुआ था? कांचा तीबू द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। किनके बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था। और 66 दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण का तथा संवर्धन के लिए निर्देश कराता है? तो वह है 48 के ए। ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण संरक्षण से कौन संबंधित है? 48 का ए। अगला सवाल देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर में दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो संघ लोक सेवा का प्रावधान भाग 14 में है। ऑप्शन नंबर बॉय। आयकर एक क्या है? आयकर एक क्या है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर। 69 देखिए क्या दिया है, भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किए जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे 70 नंबर कि दिया है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए ही व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो वह है कौन? 7वां संवैधानिक संशोधन। कौन है? 7वां संवैधानिक संशोधन क्या करता है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करना।
71 में दिया है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, या 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 72 अब देखते हैं 72 में क्या दिया है। 72 में दिया है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य या संकल्प को किसने रखा था? तो यह रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कराता है? तो यह कराते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 74 नंबर का दिया है। 74 नंबर दिया है कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितने रुपए तक बढ़ सकता है? तो यह 25,000 तक बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी है। यह 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितने वर्षों तक बढ़ सकता है? कितने हज़ारों तक बढ़ सकता है रुपये तक? तो 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी। 75 में दिया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए पर। यह 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल अधिनियम दिया गया है। 76 में दिया है कि कोला नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? 76 देखते हैं। कोला नालू नृत्य प्रदर्शित निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कोला नालू नृत्य कहाँ किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डॉग। 77 देखते हैं। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसल की कटाई की जाती है? तो बैसाखी। ऑप्शन नंबर ए। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर ए। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर ए। 76 में दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना थी? 61.82 थी। 61.82। ऑप्शन नंबर डॉग। जीडीपी अस्फीति डिफ्लेक्टर को मतलब रिक्त स्थान मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। तो अंतर्निहित को। ऑप्शन नंबर ए। जीडीपी अपस्फीति को किस मूल्य अपस्फीति को भी इसे मतलब मूल्य अपस्फीति भी कहा जाता है। तो अंतर्निहित को। जीडीपी का मुख्य उपयोग क्या है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बॉय। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बॉय। 81 का बॉय। आगे देखते हैं 82 में क्या दिया है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। एस राजामौली और शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर डॉग दोनों हो गए। 83 सवाल। देश का नया कानून या न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया अर्जुन राम मेघवाल को। ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन राम मेघवाल। अगला सवाल देखते हैं 84 में क्या है? तो वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह है शाई होप। ऑप्शन नंबर बॉय। शाई होप का बने हैं? तो 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बने हैं। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रीडकिन का अगस्त 2023 में निधन हो गया। हुए किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रीडकिन का अगस्त 2023 में निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो वो अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 86 नंबर में दिया है कि 86 नंबर में किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो वह लगाया था इराक। ऑप्शन नंबर ए। कौन लगाया था? इराक। मैं खाता ही तो हूँ। इस टेंस कौन बनेगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा तो आई डू इट। खाता ही तो हूँ जब भी आएगा ता ही तो हूँ तो क्या है मतलब इसका प्रेजेंट इंडिपेंडेंस बनेगा आई डू इट। ऑप्शन नंबर ए। 88 में दिया चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ द रिनाउंस। रिनाउंस का क्या हो जाएगा? साइनोनिम्स गिव अप। रिनाउंस। ऑप्शन नंबर बॉय। गिव अप क्या होता है? त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। ऑप्शन नंबर बॉय। 89 देखिए क्या दिया है। 89 दिया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस कौन करेक्ट है? तो इसमें सही सेंटेंस कौन सा है? आई मेड अ मिस्टेक। देखिए इसमें डू लगाया है। डू क्यों लगेगा बीच में? डू नॉट लगेगा तब इसमें डू आएगा। ये सही नहीं है। इसमें डिड लगाया है। डिड कब लगेगा? जब नॉट रहता है तब। देखिए इसमें खाली आई मेड मिस्टेक दिया है। तो मेड यहाँ का है ये वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है? टू लगता है। टू नहीं दिया है। यह क्या होता है? या टू नहीं दिया क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा। इसलिए क्या गलती है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आई मेड अ मिस्टेक। 90 में दिया है कि रिक्त स्थान को मतलब भरना है। इसमें यहाँ क्या आएगा? जैसे आई रिक्त स्थान फॉर अ वॉक डेली। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपल ही प्रेजेंट बनेगा। डेली जब कंटिन्यू काम होता है ना उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गो। ऑप्शन नंबर सी। 91 दिया है कि इसमें चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर। क्लेवर का नाउन चुनना है। तो क्या हो जाएगा? क्लेवरनेस। ऑप्शन नंबर सी क्लेवरनेस। अगला सवाल देखेंगे 92। किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन
का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यह जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व। किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर वो है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो वह कौन सी होगी? तो गति ऊर्जा क्या होती है? सदैव धनात्मक होगी, क्योंकि यह गति जब भी करेगी तो कैसे करेगी? आगे ही ऊपर करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चरण में दिया कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर क्यों होगा? क्योंकि आर बराबर क्या होता है? एल बटा में ए क्या होता है? नहीं, ये नहीं होता है, गलत होगा। इसके ऐसे मात्रा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। अगला सवाल देखते हैं। 95 देखिए, विभवांतर की माप किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभवांतर की माप किस यंत्र से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डॉग। सबसे छोटा कार्बन अवयव पाया जाता है किसमें? तो एसिटिलीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? एसिटिलीन में। ऑप्शन नंबर डॉग। 97 दिया, इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो यह स्त्रीलिंग है। इज्जत क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला दिया है सवाल कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें किस कारक का चिन्ह है? तो देखिए, कारक लगता है आपातदान से होता है। आपातदान से आएगा, तो यह आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। करम से क्या होता है? करम से, ये करम से होगा, ये आपादान से। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दूर के लिए क्या लगता है? आपादान। नजदीक के लिए क्या लगता है? करण से। संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कुल का अर्थ क्या है? तो कुल का अर्थ होता है किनारा। देखिए, इसमें तारकुन लगाया, बार्जुन लगाया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किनारा। तो यहीं बार्जुन लगाता कुल, तो कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। क्या होता है? वंश, ये हो जाता है। लेकिन क्या लगाया है? बार्जुन लगाया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किनारा। स्मृत का अर्थ क्या होता है? यानी भूला हुआ, उसको मतलब भुला जाते हैं। स्मृति मतलब क्या? याद करना। बी स्मृति मतलब भूला हुआ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एप्पल। देखिए दोस्तों, ये सही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को बजा